ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ को के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इंतख़ाबात को लेकर कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 14 मई को इलेक्शन करवाने के हवाले से हुक्म तो बरकरार है, लेकिन जो सियासी जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कोई मुज़ाकरात नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट कल वाज़े ये कर चुकी है, 27 अप्रैल की जो उनकी समाअत थी उसको लेकर जो कल हुक्मनामा आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े किया है कि जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई हिदायत नहीं थी, ऐसा कोई हुक्म नहीं था, ये सियासी जमातें अपने तौर पर बातचीत कर रही हैं। साबिर शाकिर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका। साबिर, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि आप लोग करना चाहें तो बातचीत करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपना हुक्म आइन के मुताबिक मौजूद है। 14 मई आने में भी कौन सा एक हफ्ता रह गया है, ज़्यादा दूर नहीं है 14 मई, लेकिन हुकूमत चाहती है कि अभी भी मुज़ाकरात हों। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कहा है कि डायलॉग को ब्रेक ज़रूर लगी है, ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ के मूड से लग रहा है कि वो मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करना चाहती हैं। तो आपको लग रहा है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स अगर 14 मई तक हुकूमत इसी तरह लेकर चलते हैं तो ये तौहीन अदालत से बच सकते हैं? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है कमरा अदालत नंबर 1, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने बहुत सख्त गुफ्तगू की है और उनका लहजा बड़ा धीमा था, लेकिन गुफ्तगू उनकी बहुत सख्त थी, उनके पैगामात बड़े सख्त थे। अगर मैं उसको सादा जुबान में कहूँ तो उन्होंने हकीकी मानों में ये बताया है कि एक गुफ्तगू जब दलाइल हो रहे थे फारूक चनाइक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, तो उन्होंने कहा कि इस गुफ्तगू का मयार भी देखें कि किस एहतराम के साथ यहाँ पे बातचीत हो रही है और एक लेवल वो भी देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अपने इस सारी चीज़ों को उन्होंने कहा हम प्रोग्राम भी देखते हैं, टॉक शोज भी देखते हैं और जो कुछ इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है, चीफ जस्टिस साहब ने आज ओपनली सारी बातें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। उन्होंने कहा कि ना तो आप संजीदा हैं, ना ही आप कोई वादे पे अमल करना चाहते हैं, और आप तो 3-4 और 4-3 उन बातों में उलझे हुए हैं। बाहर आप बात कुछ करते हैं, कोर्ट रूम में कुछ करते हैं। और उन्होंने कहा कि जब आपको मौका मिला तो आप दौड़ के चले गए, बाइकआउट कर गए। अब आप नजरसानी, हुकूमत को तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो रिव्यू ही कर देती, क्योंकि वो फैसले को नहीं मानती। उन्होंने कहा कि अब तो रिव्यू का टाइम भी गुजर चुका है। इसलिए खास तौर पे उन्होंने कहा कि बड़े ही तहम्मुल में उन्होंने कहा कि हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, हमने डरना नहीं है, हम आइन को देख रहे हैं। सियासी मामला आप जाने, आपके मामला जाने, IMF के साथ बातचीत आपकी 6 माह चलती है, साल चलती है, 2 साल चलती है, ये भी आपके इशूज हैं, सियासी इशूज हैं। हम आइन और कानून के अंदर रह के बात करेंगे। फिर उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक असेंबली रेस्टोरेशन की बात की, आपने उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पहले दिन से बदनीयत है और रहेगी। इसलिए आज वो इस मामले में कम से कम इसको और दूसरे मुकदमे को बिल्कुल अलग अलग वो देखेंगे। और उसकी रीजन ये है कि अभी तो सिर्फ रिकॉर्ड मांगा है, अभी रिकॉर्ड मांगा है रूल्स एंड प्रोसीजर्स एक्ट जो इन्होंने मंजूर किया उसका और कायमा कमेटी का अभी रिकॉर्ड मांगा है। तो इनके हाथ पांव इतने फूल चुके हैं कि ये बजाय इसके कि उस तरफ आए, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जजेस का मीडिया ट्रायल करना चाह रहे हैं। अब उनका मामला जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से हटके वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे इनकी दाल निकल रही। अब वो लेके जा रहे हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी की हैसियत क्या है, यानी हर गैर आईनी काम ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जजेस को धमकाने के लिए, डराने के लिए कि ये हमारे सामने आए और आके सर्वसलूद हो जाएं। वो सारे का सारा जो साबिर अभी एतजाज अहसन मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि अब 14 मई को इंतखाबात करवाने के हवाले से अब ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, एक हफ्ता तो रह गया है, तो जो इंतजामात होने चाहिए या जो होते हैं इलेक्शंस के लिए वो नहीं हो सकते। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट चाहे भी तो 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते, तो वो इस मामले को लेकर जाएंगे तौहीन अदालत की तरफ। तो अब तो आप भी ये समझते हैं, हमें भी ये लगता है कि अब 14 मई को, भले ही वो कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक 14 मई का फैसला मौजूद है, लेकिन 14 मई को अब इंतखाबात नहीं हो सकते।
देखिए फैसले बिल्कुल नहीं हो सकते, इसमें कोई शुबा नहीं है कि फैसले नहीं हो सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर है एक ऑर्डर पास किया, आइन के अंदर रहते हुए किया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग्स दी गई ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, वो भी रिकॉर्ड हैं, वो भी उनके सामने हैं। उन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि पंजाब का इलेक्शन हो सकता है, और वो 14 मई की तारीख दी गई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी मौके पे, ये आज से पहले तक किसी भी मौके पे ये नहीं कहा कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि हमें ये चीजें मिल जाएं तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया। अब जब ये सारी चीजें आ गई हैं तो अब सिर्फ तौहीन अदालत है। ये क्यों नहीं रिकॉर्ड दे रहे? ये इसलिए रिकॉर्ड नहीं ना दे रहे कि जब रिकॉर्ड आएगा तो वहां से बरामद क्या होगा? गालम गलोच, धमकियां, ऑडियो रिकॉर्डिंग, खवातीन की बेतौकीरी, ये सारी चीजें वहां से बरामद होनी है। वो डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो असेंबली से आना है, उसके बाद उसको कोई साबित करने के लिए अलग से कोई फॉरेंसिक की जरूरत नहीं है, किसी गवाह की जरूरत नहीं है। वो तो सर्टिफाइड रिकॉर्ड आएगा, वो आके पढ़कर सुनाया जाएगा कोर्ट रूम में जब फर्द जुर्म आयद होनी है इन तमाम किरदारों पे कि ये सारे का सारा अमली बदनीयती पे मबनी था। ये पहले दिन से बदनीयत थे और इन्होंने पहले फैसला कर लिया था कि हमने ये काम नहीं करना, लिहाजा वो काम नहीं कर रहे। अब ये प्रोसीडिंग्स उसी तरफ जाएंगी। ये जो दरमियान में ये तो इत्माम हुज्जत है, ये खुद फंसे हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए हमें मौका दें। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कहा कि एग्जॉस्ट हो जाए, वो भी इन्होंने अवेल कर लिया। अब उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी है, बाकी अपनी करवा चुके हैं। और आज के अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, उनकी ऑब्जर्वेशंस, एक एक जुमला उठा के देख लें तो वो बिल्कुल बड़े क्लियरली वो बता रहे हैं कि हम, फिर एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हम गुस्से में फैसला नहीं करते, जब गुस्सा ठंडा हो जाता है उसके बाद हम फैसला करते हैं। तो एक ऑर्डर बार बार वो कह रहे हैं कि 14 मई का ऑर्डर मौजूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, तो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ये भले इलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बावजूद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए भारत गए। 2011 के बाद से बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो पहले वज़ीर ख़ारजा हैं जो भारत के दौरे पर गए हैं। नाज़रीन, ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब जौहरी हथियारों से लेस दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बहुत से इशूज़ हैं जिसकी वजह से तनाव और सर्दमहरी का शिकार है। मसला कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है, इसका हल ना होना, भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बदलना, ये भी बहुत बड़ी वजह है। ये पहले ही कहा जा रहा था कि इस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दो तरफा मुज़ाकरात हैं उनका कोई इम्कान नहीं है और ना ही कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली पर ये बात एजेंडे में शामिल होगी। तो क्या फिर ये सवाल उठा कि क्या पाकिस्तान ने इस पर कोई समझौता कर लिया है?